क्वालिटी फूड सेफ्टी 101 पर एक डिफरेंट वीडियो देखेंगे। अरसलान जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। इन वीडियोस को देखकर हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और कुछ व्यूअर्स ने, फ्रेंड्स ने ये कहा कि कुछ वीडियोस जो हैं वो फूड सेफ्टी एट होम के बारे में भी होनी चाहिए। तो आज अरसलान से हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो अरसलान। हेलो। वेलकम टू क्वालिटी फूड सेफ्टी 101। जी बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि घरों में फूड सेफ्टी के बारे में क्या करें। अच्छा, 1 सेकेंड। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि फूड सेफ्टी ज़रूरी क्यों है। हमारे यहाँ के बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि पेट की बीमारियाँ जो है वो ज़्यादातर बाहर के खानों से होती हैं, जो कि गलत है। घर के खाने से भी पेट की बीमारियाँ उसी तरीके से हो सकती हैं जिस तरह के बाहर के खाने से हो सकती है। एक एग्जाम्पल शायद आपको याद होगा कि वालदा एक बार बात कर रही थी कि सबने एक ही खाना खाया, लेकिन हमारे एक कज़न को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो मैंने उसका ये सवाल किया था कि भाई सबने खाना खाया तो कब खाया? तो उन्होंने कहा भाई दोपहर में 1 बजे खाया, और एक कज़न ने 5-6 बजे शाम में खाना खाया। तो उस टाइम तक 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो खाना रखा रहा वो बाहर रखा रहा। तो इतनी देर में उसमें जरासीम मल्टीप्लाई कर जाते हैं, या यूँ करने के अपना नंबर को बढ़ा लेते हैं, अपने नंबर को, और जहर भी पैदा कर सकते हैं, और उससे पेट खराब होता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अभी हमारे पहले टॉपिक में समझ लें इसको, ये खाना देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में सही भी हो फिर भी वो पेट खराब कर सकता है। क्योंकि जो बीमारी वाले जरासीम होते हैं वो खाने को खराब नहीं करते, उनका काम ही खाने को खराब करना नहीं है। अगर वो खाने को खराब कर देंगे तो कौन खाएगा वो खाना? और जब तक आप खाना खाएंगे नहीं तो बीमारी भी नहीं होगी आपको उस खाने से। पेट खराब जो होता है वो ऐसे खाने से होता है जो देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट में बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें ऐसे जरासीम है जो छुपे हुए हैं और उसको खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा आपका। तो ये तो इंपॉर्टेंस है फूड सेफ्टी की, और हमारे यहाँ के लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन दुनिया में सालाना 600 मिलियन लोग पेट की बीमारी का शिकार होते हैं, और उसमें से 400,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, और 100,000 प्लस ज़्यादा बच्चे मरते हैं उसमें। तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब घरों में फूड सेफ्टी स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है खरीदारी से, परचेजिंग से। तो आज इस बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल। ओके। खाने की परचेजिंग में हम मेनली किन चीजों का ख्याल रखें वो आप हमें बताएं इजी करके। अच्छा, परचेजिंग के दौरान में अगर आप, पहली चीज़ ये कि अगर आप कैन फूड ले रहे हैं, कोई भी जैसे कैन वेजिटेबल्स है, कैन फ्रूट्स हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि कैन जो है वो डेंटेड ना हो, मोड़े हुए ना हो, उन पर जंग लगा हुआ ना हो, और वो लीक ना कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कैन फूड ले लेते हैं और उसमें जंग लगा हुआ होता है कैन पे, और उसको ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे पेट खराब हो सकता है बहुत आसानी से। प्लस दूसरा ये कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिन खानों को हमें फ्रिज में रखना है उनको आखिर में खरीदें, और ख़रीद के जल्द से जल्द घर पे आए। फिर वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदने में ये ख्याल रखें कि जो आपका जहाँ से आप वेजिटेबल ख़रीद रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा गंदगी ना हो। चाहे तो कुछ वेजिटेबल्स को, सब्जियों को खोल के देख लें कि उसमें अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। ज़्यादातर तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उसमें इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चेक करना ज़रूरी है। और जब खाना खरीदें तो कच्चा खाना और जो रेडी खाना है, मिसाल के तौर पे समझ लें आपने दूध लिया है या योगर्ट लिया है और साथ ही चिकन भी लिए, तो उसको एक साथ मिला के मत रखें, क्योंकि कच्चे खाने के जरासीम जो खून वगैरह में है वो फिर रेडी खाने में चले जाएंगे। इसी तरह से वेजिटेबल्स हैं, अब सब्जी वाली सब्जियां हैं जो हम सलाद में यूज़ करेंगे। अब घर पे आके आप अच्छे से धोते नहीं धोते वो हमें नहीं पता, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन पहले जब खरीद रहे हैं तो उसको कच्चे गोश्त के साथ मत रख दें फ़ौरन से मिला के, ताकि उसमें जरासीम चले जाएंगे उसी वक्त के उसी वक्त। अच्छा, अंडों को लेते वक्त ये ख्याल करें कि उस पर फीसेस ना लगाओ मुर्गी का। ज़्यादातर जो है अगर अंडे ख़राब हों, गंदे हों, तो उनको मत लें, साफ़ सुथरे अंडे लें। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये भी एक चीज़ है कि ज़्यादातर लोग अंडे बाहर ही छोड़ देते हैं बेकरी वगैरह में। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसको फ्रिज में होना चाहिए, लेकिन अब जब तक वो कानून नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। रिकमेंडेड ये है कि वो फ्रिज में हो, उससे उसकी शेल्फ लाइफ जो है, उसकी जो एक्सपायरी है वो बढ़ जाती है, जब भी हम घर में ला के फ्रिज में रखते हैं अंडों को।
इसी तरह से जो खाने रेडी टू ईट हैं और गर्म है, मिसाल के तौर पे आपने किसी बेकरी से कोई समोसा ले लिया, अब वो गर्म खाना है, उसको बहुत देर लेकर बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग तो खैर खाना गर्म पसंद करते हैं, तो अब मुझे यकीन है कि लोग ज़्यादा जल्दी घर पे आके जो खा लेते होंगे। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो जाए कि वो घंटों के लिए बाहर रह जाए, तो वो फिर सेफ नहीं होता, उसको फिर खाने में खतरा होता है। तो जल्द से जल्द उसको खाएं। चलें ये बताएं कि फूड की एक्सपायरी क्या होती है? अच्छा, एक्सपायरी दो तरह की होती है, लेकिन हर एक्सपायरी डेट का जो इन्हिसार होता है वो इस बात पे होता है कि खाना कहाँ रखा गया है और उसकी पैकेजिंग कैसी है। ये दो चीज़ें हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे टेट्रा पैक दूध है, अगर वो सही पैकेजिंग में है और सही कंडीशन में रखा हुआ है तो वो 6 महीने के लिए भी ख़राब नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी लंबी हो जाती है। आम दूध है जो कि फ्रेश हम लेते हैं दुकान से, वो आप कुछ ही घंटे या एक दिन भी बाहर छोड़ेंगे वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कभी कभार हम टेट्रा पैक दूध पाकिस्तान में जब लेते हैं तो वो खोलते ही उसमें ऑलरेडी स्मेल आना शुरू हो जाती है और कुछ ही मिनट में स्मेल आ जाती है उसके अंदर। तो उसका मतलब ये है कि उसकी पैकेजिंग पहले से ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में हमारी तरफ से या दुकानदार की तरफ से या सप्लायर की तरफ से, वो डिपेंड करता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, खाना अपनी ओरिजिनल पैकेजिंग से जब निकल जाता है तो उसकी एक्सपायरी नंबर 2 शुरू हो जाती है, दूसरी एक्सपायरी जो हमारे घर की एक्सपायरी वो शुरू हो जाती है। दोबारा दूध का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेट्रा पैक दूध जब तक अपने पैकेट के अंदर है और बिल्कुल सेफ है तो चलो 6 महीने भी एक्सपायर नहीं होगा, बाहर छोड़ दें आप किचन के अंदर, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उसको खोल दिया और उसका पैकेट ओपन हो गया, अब उसके अंदर वो सलाहियत खत्म हो गई, अब वो फ्रिज के अंदर जाएगा और फ्रिज के अंदर भी 3 दिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए उसको, 72 आवर्स, 72 घंटे, बस इसके अलावा नहीं होता, उसके अलावा वो खराब हो जाएगा वो। इसी तरह हर फूड का अलग अलग होता है। लेट्स सपोज कि आज हमें ग्रोसरी करनी है, तो हम इस ट्रिप को कैसे प्लान करें? अच्छा, ग्रोसरी करने के लिए सबसे पहले वही बात जो हमने वीडियो के स्टार्ट में की थी कि ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि फ्रिज में जाने हैं, उनको सबसे पहले नहीं खरीदें, उनको आखिर में खरीदें, उनको खरीद के जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करें ताकि वो रास्ते में या कहीं और ख़राब ना हो जाए। अगर आपका प्लान ऐसा है कि आपको खाना या ग्रोसरी परचेज करने के बाद आप कहीं रुकना है, तो फिर आप फ्रिज वाली चीज़ें मत लें, ज़्यादा अच्छा ही है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। वरना अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है कूलर बॉक्स वगैरह की, जो कि मुझे पता है बहुत लोगों के पास नहीं होती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ग्रोसरीज को फिर इस तरह से इंटेलिजेंटली डिवाइड करें कि जो चीज़ें फ्रिज वाली हैं वो लेके फिर सीधा घर ही आएँ। एक चीज़ तो ये हो गई। और जो दोबारा से मैं इस बात को रिपीट करूँगा, जो कच्ची अशिया है, गोश्त, चिकन, ये सब चीज़ें सब्जियों के साथ या पकी हुई चीज़ों के साथ नहीं मिलाएं, क्योंकि सब्जियां, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो डायरेक्ट खाने में चली जाती हैं। अक्सर वो हरा धनिया ऊपर से डाल दिया, वो उसको हम कुछ नहीं करते, या सलाद बनाने के लिए हमने सब्जियां यूज़ करी, तो वो मिक्स होकर फिर वो पेट खराब करेंगी। तो इनको अलग अलग करना ज़रूरी है। तो अगर मैं पाकिस्तान में ग्रोसरी करने जाऊँगा तो मैं तो जनरली शायद मेरा ये होगा कि फ्रिज वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो सब एक ट्रिप में ले लूँ और उनको लेकर सीधा बस घर आ जाऊँ, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिर सेकंड ट्रिप में ले लूँ और फिर मेरी मर्जी में किस तरह से भी उसको लेके आऊँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हम तो इसी तरह से परचेजिंग करते हुए आ रहे हैं सालों से, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गोश्त भी साथ में ले लिया, फ्रूट्स भी ले लिए, वेजिटेबल्स भी ले ली, मसाले और जो भी और इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सब लेके, और जो है हम थोड़ी देर बाहर भी रुक गए और फिर उसके बाद आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसमें तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोग, हम सब लोग शायद बहुत लकी हैं। असल में ऐसा नहीं है। लोगों के पेट खराब होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो किस वजह से हो रहा है। कितने ही लोग मैं जानता हूँ, हमारे अपने ख़ानदान में जानता हूँ, कि जिनका ये क्या, इनका तो मैदा ही कमज़ोर है, ये हल्का सा भी कुछ ख़राब खा लें, या हल्का सा भी कुछ स्पाइसी खा लें, या हल्का सा भी कुछ वैसा खा लें तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये कोई क्या पैदाइशी मैदा ख़राब लेके थोड़ी आते हैं, वो ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ हम इतना अब्यूज़ करते हैं, इतना गलत इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, कि वो फिर अंदरूनी तौर पर हम कमज़ोर हो जाते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। अब अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट सीटिंग में करते हैं। मैं थोड़ा अपना और काम में डालूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो लाइक करें, और हम और उर्दू कंटेंट आपके लिए बनाएंगे।